यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग परफेक्टली अमेजिंग। जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो क्लास 6 से चाहे वो आपका सैनिक स्कूल हो, RMS हो, JNV हो, CHS हो, वट एवर, जो कि हम लोगों का मैथ जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है। आप लोगों ने सीक्वेंस से वीडियोस देखी होंगी, प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से सारे लेक्चर को देख लो। इन केस कोई भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है, राइट। बाकी कमेंट भी कर लोगे, क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। वैसे डाउट आएंगे नहीं, ना के बराबर चांसेस हैं कि कोई भी डाउट आएगा, राइट। फिर भी आएगा तो देख लेना, राइट। ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। इससे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था उसमें हमने सबसे पहले इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, उसके बाद हम लोगों ने उसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रोमन सिस्टम भी हो गया था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी हो गई थी। उसके बाद हमने जो आपका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज इसमें होगा हमारा टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, मैं ट्राई करो आप लोग कि थोड़ी इंग्लिश की तरफ ज़्यादा मूव करो, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम होते हैं वो शायद ज़्यादातर इंग्लिश में ही रहते हैं, राइट। चलो, तो आज ये नोट्स आप लोग साथ साथ बना रहे होंगे। नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगी, और कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को समझो। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा इजीली कर लोगे, समझ में हर चीज़ आएगी, वो गारंटी मेरी है, राइट। तो फर्स्ट इसमें जो आप कहते, देखो मैंने अगर आपको थोड़ी सी एक रिकॉल कर रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको एक बताया था कि एक होता है आपका नंबर, एक होता है आपका डिजिट। डिजिट क्या होते हैं? डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे 10 डिजिट होते हैं। एंड नंबर होते हैं, नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इनफाइनाइट तक ये हमारे नंबर होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट है आपके 10। अगर आएगा कि टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर आपके इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, अनगिनत होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, उन्हें वो कभी खत्म नहीं होते हैं, जैसा भी आपको समझना है, राइट। क्लियर हो गया भाई? ये मैंने आपको बता दिया था कि जैसे मैंने बोला वन क्या है, वन एक नंबर भी है और वन एक डिजिट भी है। ये नंबर भी है, डिजिट भी है। मैंने बोला 24 का हम क्या कहेंगे कि सर 24 एक नंबर है जो कि 2 डिजिट का नंबर है। इसे आप ये मत कहना कि 24 एक डिजिट है, वो आपको अंडरस्टूड हो रखा है कि सर 24 यहाँ पे 2 डिजिट है और एक नंबर फॉर्म हो रहा है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम पे तो इतने सारे इनफाइनाइट नंबर हैं, जो थोड़ी पढ़ने वाले रहे होंगे पहले के टाइम पे, जो मैथमेटिशियन रहे होंगे, जो आपके गणितज्ञ रहे होंगे, उन्होंने बोला कि यार आने वाले जो हमारे बाल बच्चे होंगे उन्हें मैथ पढ़ने में, गणित पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए इन्होंने इन जितने भी ये संख्याएं थी आपकी, जितने भी ये नंबर्स थे, इनको अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करा। वही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो गाइज, आपका जो इसमें आता है जिसे हम कहते हैं क्या, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग में, ठीक है। कि नेचुरल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो नेचुरल नंबर, या हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचर मतलब जो पहले से मौजूद है, या कभी कभी इसका दूसरा नाम पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि इन्हें हम किस नाम से जानते हैं गाइज, इन्हें हम काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। आप गिनती किससे करते हो? सिंपल है सर, 1 2 3, तो ये हमारे हो जाएंगे। आप इसमें लिख सकते हो, देखो ज्यादा नहीं लिखना, सिंपल लिखो, नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। एक से लेकर के अनंत तक को हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है डैश का मतलब वो कंटिन्यू कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक वो आपका जा रहा है, और समझ आपको आ रहा है, राइट। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर जिनसे हम गिनती करते, अब यहाँ पे जीरो नहीं आता है, क्यों? क्योंकि कभी आपने बोला है कि मेरे पे जीरो पेन है, जीरो पेन हम नहीं मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जीरो पेन है, नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि काउंटिंग जो होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, आगे ये प्रोसीड होता रहता है, ठीक है। तो आपको नेचुरल नंबर क्लियर हो चुका है। आज के बाद कभी आप नेचुरल नंबर को नहीं भूलने वाले हो कि सर 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर भी हम इन्हें कहते हैं, नेचुरल नंबर भी हम इन्हें कहते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। सिंपल याद रखो, जो 1 से स्टार्ट होती है, कभी खत्म नहीं होती है, 1 टू इनफाइनाइट, राइट।
नेक्स्ट वन सेकंड जो हमारा होगा इसमें, सेकंड हम करेंगे बात किसके, होल नंबर की। अब यहाँ पे एक दिक्कत हुई, उन्होंने बोला कि यार अभी जो हम पे नंबर है ना, वो सिर्फ जो नेचुरल नंबर हैं उनसे हम बड़े बड़े नंबर नहीं लिख पा रहे हैं। आई मीन बड़े नंबर कहने का ये सेंस है, अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको 2000 लिखना है, हम नहीं लिख सकते हैं। 3000 लिखना है, 1 लाख लिखना है, नहीं लिख सकते हैं। बताओ जरा क्यों नहीं लिख सकते हैं? वेरी गुड, सही बोला आपने, क्योंकि सर हम पे यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं। विदाउट जीरो हम 10, 20, 30, 40, 100, 200, 2000, 2 लाख इनको तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। फिर वो बोलते हैं कि चलो ये भी कर लेते हैं। उन्होंने बोला होल नंबर का एक टाइप बना लेते हैं, जिसमें कि क्या हो जाएगा आपका, जिसे हम कहते हैं आपका बहुत सिंपल है, 0 टू इनफाइनाइट तक, 0 से शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, आपकी होल नंबर कहते हैं। हिंदी में आपको जानना है तो पूर्ण संख्याएं कहते हैं गाइज। बहुत बेहतरीन तरीके से मजे से हमें पढ़ना है, ठीक है। कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी इसके आपको समझ नहीं आएगी, बस आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए, आप में एक जुनून होना चाहिए कि हमें वो एग्जाम क्रैक करना है, हमें ये इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है अच्छे से। दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, बट उनको फोड़ के आगे बढ़ने का एटीट्यूड, आगे बढ़ने का एटीट्यूड आप में होना चाहिए, राइट। तो 0 टू इनफाइनाइट, अब मैं लिखूंगा 0, 1, 2, 3 डैश डैश का मतलब है फिर आपका कि अनंत तक। कई बार बच्चे, जब मैंने एक बार ऑफलाइन क्लास में बच्चों को करवाया था, एक तो मैंने पूछा था फिर होल नंबर क्या होता है, वो बोला कि सर 0, 1, 2, 3 जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं कि 0, 1, 2, 3, क्योंकि उन्होंने ध्यान से तो सुना नहीं वहां पे। ये डैश का लिखने का मतलब है ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आपको भी जिंदगी में पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, राइट। तो 0, 1, 2, 3 डैश डैश कभी खत्म नहीं होते, वो आपके होल नंबर हो गए। अब देखो होल मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट। जब मेरे पे यहाँ पे 0 मुझे मिल गया, अब मैं कोई भी नंबर इजीली लिख सकता हूँ, चाहे वो 10, 20, 30, 40, 100, 200, 2 लाख, 3 लाख, वट एवर, इजिली मैं उसे लिख सकता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए हमने से होल कहा। अब जो ये नेचुरल नंबर थे, जो ये होल नंबर थे, इन्हीं को भले ही आपके पास थोड़ी ज्यादा नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ी पढ़ लो, इंटीजर भी आपके काम आएगा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स एक वर्ड आता है यहाँ पे, हिंदी में हम इंटीजर्स को कहते हैं गाइस क्या, पूर्णांक। मजे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक को अगर आप तोड़ोगे इस शब्द को, इसका मिलेगा आपको पूर्ण अंक। जो एक पूर्ण अंक होते हैं, जो एक पूर्ण संख्या होती है, जो एक पूरा नंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो भी होल नंबर थे आपके, ध्यान से सुनना, ऑल होल नंबर, ध्यान से सुनना गाइस, ऑल होल नंबर्स, जितने भी आपके होल नंबर्स थे, ऑल होल नंबर्स विद देयर, ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव नंबर। अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी पेशेंस रखो, 1 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव नंबर, ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड, नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। कुछ कुछ समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में इतनी सोचने की क्षमता है, आपका दिमाग थोड़ी तेज है, तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया आप लोग चल रहे हो, ठीक है। थोड़ी दिमाग लगाओ कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑल होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव नंबर। थोड़ी दिक्कत आपको नेगेटिव में आएगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नेगेटिव मतलब होता है माइनस, ठीक है। जिन नंबर के आगे माइनस होता है उन्हें हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। माइनस, जिन नंबर के आगे माइनस होता है नेगेटिव नंबर कहते हैं। और इस पूरे सेट को हम क्या कह रहे हैं, इंटीजर्स कह रहे हैं। थोड़ी अच्छे से एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने बोला सर पहले ऑल होल नंबर लिख लो, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, आगे ये बढ़ते जाते हैं, आगे यहाँ पे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। विद देयर नेगेटिव नंबर, ये होल नंबर थे, इनके नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर आप हमेशा लेफ्ट साइड में लिखोगे, आप हमेशा बाई साइड में उनको लिखते हो। 0 से, यहाँ पे 1 था तो 1 का यहाँ लिखोगे -1, 2 था 2 का यहाँ लिखोगे -2, -3, -4, -5, ये भी यहाँ चलता जाएगा। समझ आपको आ रहा है? और ये भी यहाँ आगे चलता जाएगा, राइट। 0, 1, 2, 3 ये आपके पॉजिटिव होते हैं, जिन्हें हम प्लस वाले कहते हैं। और -1, -2, -3, -4 ये आपके नेगेटिव होते हैं, जिन्हें हम माइनस वाले कहते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। एक और चीज है यहाँ पे, जो भी ये प्लस वाले नंबर होते हैं, ध्यान से देखना गाइज, जो भी हमारे ये प्लस वाले नंबर होते हैं, इनको हम एक स्पेशली नाम देते हैं, विच इज नोन एज
पॉजिटिव इंटीजर। लिसन केयरफुली, फोकस ऑन द बोर्ड, विच इज नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मीन्स प्लस, ठीक है। एक और चीज हमेशा के लिए याद रखना है, यहाँ पे कोई भी नंबर है गाइज, अगर उसके आगे आगे मतलब उसके लेफ्ट में, ये कोई भी नंबर है आपका 4, इसके लेफ्ट में अगर कोई भी साइन नहीं है, लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बच्चों को इसमें क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है जब आगे ये क्वेश्चन आएंगे। कोई भी नंबर है उसके आगे अगर कोई भी साइन नहीं होगा, हमेशा याद रखना उसके आगे प्लस का साइन होगा। प्लस को हम जनरली, चाहे आप +4 लिखो, चाहे आप 4 लिखो, चाहे आप +5 लिखो, चाहे आप 5 लिखो, जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होगा वो नंबर हमेशा प्लस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ये हमारे 2, 3, 4 आगे कोई भी साइन नहीं है, तो ये नंबर हमेशा हमारे प्लस में होते हैं। ये नंबर खुद कहता है कि भाई मैं प्लस में हूँ, मुझे माइनस मत बनाना। इसीलिए प्लस वाले को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब बोलोगे सर, हाँ सर, हमें अब तो खुद ही समझ आ गया, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहते हैं गाइस, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, क्योंकि इनका जो साइन होता है वो माइनस का है। माइनस मीन्स नेगेटिव, हमने बोल दिया। बात करोगे, आपका डाउट आएगा, सर आपने 0 को क्यों छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। 0 को भी हमें कुछ ना कुछ नाम देना है, ऐसे में तो सर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इस दिक्कत को दूर करते हैं। 0 का एक फंडा है, 0 बोलता है ठीक है, तुम सारे बोल रहे हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, तुम बोल रहे हो कि मैं नेगेटिव हूँ, कि भाई मैं क्या बोलूँ, मैं तो 0 हूँ, ठीक है, मैं तो 0 हूँ। इसलिए हम इसे कोई भी इंटीजर नहीं कहते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि 0 पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है। लिसन माय वर्ड केयरफुली, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आता है कि शून्य, ये अच्छा, हिंदी में अगर हमें इसे कहना है कि इसे हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। जो हिंदी मीडियम वाले हमारे बच्चे, धनात्मक पूर्णांक, और इसे हम हिंदी में कहते हैं आपका ऋणात्मक पूर्णांक। आपको मे भी दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है तो सुन लो और लिख लो, ऋणात्मक पूर्णांक। जिसके आगे ऋण लगा है, माइनस मतलब ऋण होता है, प्लस मतलब धन होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। क्यों, उसको भी देख लेते हैं। गाइस देखो, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 1 और मैंने लिखा है यहाँ पे -1, इस 1 का मतलब क्या है, वेरी गुड, ध्यान रखना, इस 1 का मतलब क्या है, +1 है, क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है। तो यहाँ पे +1 की वैल्यू अलग हो गई, -1 की वैल्यू अलग हो गई, ठीक है। अब मैंने लिखा गाइस, अगर यहाँ पे मैंने लिखा आपका +0 और मैंने लिखा -0। अब बोलोगे सर +0 मतलब 0 ही तो होगा, -0 मतलब भी 0 ही है, इसमें प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 0 कहता है कि मेरे साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हर जगह सेम ही हूँ, ठीक है, मैं हर जगह सेम ही हूँ। इसलिए मुझे अपने में मत मिलाओ, मुझे ना पॉजिटिव मिलाओ ना नेगेटिव मिलाओ, मैं अपने आप में खुश हूँ। दुनिया चाहे जो भी कहे, दूसरे लोग चाहे हमारे दोस्त लोग जो भी कहें हमारे बारे में, हम अपने आप में खुश हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में, समझ आपको आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। कोई भी दिक्कत होगी तो बता सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना नाम, अपनी स्टेट, अपनी क्लास और लिख लेना अनटोल्ड कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, 3 तो आपके कंप्लीट हो गए, इंटीजर भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, अगर हम उनकी ऋणात्मक मान भी लिख लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। समझ आपको आ चुका है, ठीक है। अब इसमें हम 4th नंबर की बात करते हैं, 4th टाइप की बात करते हैं। आप लोगों का फेवरेट, बोलोगे सर हमने पढ़ा नहीं, फेवरेट कहाँ से हो गया, होने वाला है फेवरेट, डोंट वरी, ठीक है। कंट्रोल कॉन्सेप्ट आपके साथ है, बस आपको मेहनत करो, नोट्स बनाते जाओ, पेन कॉपी लेके बैठते जाओ, ओके। चलो नेक्स्ट होगा गाइज आपका यहाँ पे, लेट मी राइट, 4th नंबर है ना, नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया। 4th अब हम बात करते हैं, एक बार हम इवन नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इवन नंबर सुना भी होगा आप लोगों ने, इवन नंबर, हिंदी में हम इवन नंबर को कहते हैं, हिंदी में इवन नंबर को हम सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। सम संख्याएं, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, नो नीड टू वरी, सम संख्या हम इन्हें हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये था आपका इवन नंबर, सम संख्या। अब इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर सर सिंपल है, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। कभी कभी बच्चे इसमें, मैं हर चीज हमें पता है यार, कहाँ तुम लोग गलती करते हो, फिर बोलते हो कि हमें समझ नहीं आ रहा। बच्चे इसके डेफिनेशन रट लेते हैं कि जो संख्या है 2 की टेबल में आती हैं, या जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं वो हमारी इवन नंबर होते हैं। अब टेबल तो हमने पढ़ी होती है 10 तक,
आई मीन सॉरी 20 तक, ठीक है, आई मीन सही बोल रहा है, या 10 तक या 20 तक, ठीक है, 2 10 या 20 तक। अब 2 11 या 22 भी होता है, 2 12 या 24 भी होता है। गाइस टेबल कभी खत्म नहीं होती हैं, वो भी इनफाइनाइट होती हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे वो नंबर से, शॉर्ट में लिख रहा हूँ से, ठीक है, दोज नंबर दैट आर डिविजिबल बाई, शॉर्ट में लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, दोज नंबर विच आर दैट आर डिविजिबल बाई 2, या मैं यहाँ पे लिख लूँ कंप्लीट डिविजिबल बाई 2, ज्यादा बेटर रहेगा, कंप्लीट divisible by 2. Those number which are complete divisible by 2 are known as even number, are called even number. उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जो भी आपको कहना है आप लोग कह सकते हो, सम संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं। ये वाली परिभाषा हिंदी मीडियम वाले लोगों ने रटी है, मैंने भी पहले रटी थी, आप लोग ने भी रटी है, बट अब समझने का समय आ चुका है, राइट। कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे, इसके थोड़ी 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पे क्या, मैंने बोला यहाँ पे 0, 0 क्या 2 से डिवाइड होगा, भले होगा 2 से डिवाइड होगा, बट वो आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 0 आएगा, 2 की टेबल 0 तक बोलनी है ना, 2 0 जे 0, बट 0 के यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 मीन्स 0, इसलिए इस नंबर को जनरली हम कंसीडर नहीं करते, आपने भी देखा होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ 1 की, 1 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक, कंप्लीट डिवाइड की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ 2, फिर अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 3 होगा डिवाइड, 3 नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 1 रिमाइंडर बच जा रहा है, हमें कंप्लीट डिवाइड चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, तो ये होगा 2 4। अब एक एक नंबर छोड़ते जाओ, 6 8 10, यहाँ तक आपको दिख रहा है कि सर ये तो वही बात है, 2 की टेबल हम बोल रहे हैं, जो 2 की टेबल में आ रहे हैं, 12 14 16 18 20। अब आप लोगों ने जनरली 20 तक की टेबल पढ़ी है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या 22 24 प्राइम सॉरी 22 24 इवन नंबर है, क्या 22 और 24 सम संख्याएं हैं, आप लोग परेशान हो जाओगे। बट गाइस ये भी सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं। अगर मैं 2 से 24 को विभाजित करता हूँ, ऐसे आप लोग डिवाइड करते हो, 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0, यहाँ से आया आपका 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 12 आपका आंसर आ गया। मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 36 प्राइम नंबर है, 40 प्राइम नंबर है, 285 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अभी बोल रहे होंगे सर आप ऐसे, मैं सीधे बोलूँ 3 4 5 6 9, ये प्राइम सॉरी इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, ये सम संख्या नहीं है। मैंने बोला 5 6 2 8 9 0, ये सम संख्या है। बोल रहे होंगे सर आप कैसे एक सीधे लिख के बता दे रहे हो सम संख्या है, ठीक है। आप भी, जब मैं आपको एक बारी डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाऊंगा इस टाइप ऑफ नंबर होने के बाद, आप लोग भी इजीली बता दोगे कि सर कौन सा नंबर यहाँ पे इवन होगा, कौन सा इवन नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इतना समझ दो, या जिसने पढ़ा होगा उसे समझ आ रहा होगा कि अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आता है, तो वो आपका हमेशा 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, राइट, और होता भी रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया, हम लोगों ने इवन नंबर के सम संख्याओं के, ठीक है। अब हम इसका अपोजिट थोड़ी बात कर लेते हैं, 5th टाइप की, जिसे आप लोग और हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर को हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं, विष है ये, विष, ठीक है, विषम संख्याएं। अगर तुमने ये याद नहीं करा तो ये विषम विष बन जाएगा, ठीक है, विष बन जाएगा। आपको पता है पॉइजन क्या होता है, किसी की भी जान ले लेता है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, ठीक है। मजे से पढ़ो यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, ज्यादा लोड मत लिया करो, मजे से पढ़ा करो। ऑड नंबर, ठीक है, इसका अपोजिट ये क्या था, कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। दोज नंबर विच आर नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। शॉर्ट में लिख लो, जितना अपनी लैंग्वेज में आप कैसे भी लिख सकते हो, नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब देखो अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है तो तुम लोग बता सकते हो ना, ये तो हर नंबर में ये आएगा, दोज नंबर विच आर नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड
ऑड नंबर। ठीक है, अब तुम रटते जाते हो ऐसा, सिर्फ मेन पॉइंट समझो, इतना करो कि इतने के बराबर हो जाए, इतना करो कि इतने के बराबर हो जाए, इसीलिए तो तुम्हें दिक्कत आती है। नोट्स ऐसे बनाओ जैसे बना रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, नोटबुक तो हम बिल्कुल बड़ी बड़ी मोटी मोटी भर लेते हैं, लेकिन जब हम पे एग्जाम के टाइम हम रिविजन करने जाते हैं, हमारा परेशान हो जाते हैं, यार कितनी मोटी नोटबुक कौन पढ़ेगा। हमारा माइंड क्या है, हमें छोटी छोटी चीजें चाहिए, बहुत खाने के लिए तो बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा खाने के लिए चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं सर, जितना छोटा हो। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन याद करने के लिए दूं जो कि सिर्फ 2 लाइन का है, और एक क्वेश्चन याद करने के लिए दूं जो कि 2 पेज का है, डेफिनेटली तुम इसे इजीली कर लोगे। इसे तुम नहीं करोगे, तुम बोलोगे नहीं यार 2 पेज का कौन करेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा लिखो, जैसा लिख पा रहा हूँ वैसा करो, गारंटीड आपको यहाँ से हेल्प होगी। नहीं होगी तो नाम बदल देना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको हर चीज जेन्युइन बताता है। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो, डेली क्लास होती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नॉर्मल कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हो अच्छे से, मजे से, प्यार से, तो आप बिल्कुल व्हाट्सअप ग्रुप, आई मीन व्हाट्सअप नंबर या कॉल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक करना, या ये नंबर आपको मिल जाएगा 7253989490। आपको इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या कॉल कर देना कि सर हम ऑनलाइन क्लास चाह रहे हैं। उसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, चाहे आप सैनिक स्कूल, JNV, CHS, RMS इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लास मिलती है, डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो डेली। फिर उसके बाद आपको वीकली टेस्ट होता है, हर थर्सडे को आप लोगों का मैं टेस्ट देता हूँ, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है। एनी टाइम डाउट, आप किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हो, किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हो, और मेन चीज उसकी बहुत मिनिमम फी होती है, ना के बराबर फी होती है, और बेस्ट कंटेंट मैं आपको देता हूँ पूरा पेपर को एनालिसिस करके। फिर आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है कि सर हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ आपको मैं अवेलेबल करवाता हूँ, बस आपको मेहनत करनी है और पढ़ते जाना है। ठीक है, चलो फिलहाल मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ। ऑड नंबर के एग्जाम्पल हैं आपके सिंपल, जो इवन नंबर थे उनको छोड़ के सारे के सारे ऑड नंबर हैं। 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये आगे बढ़ते जाएंगे और सारे ये आपके ऑड नंबर कहलाएंगे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही मेहनत करते जाना है ताकि आप लोगों का भी नाम बने। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद आपका 6, थोड़ी सी अब हम पैटर्न चेंज कर देते हैं, अभी नॉर्मल चल रहा था, अब थोड़ी बात करेंगे हम लोग, आप लोग किसकी, प्राइम नंबर की गाइस, थोड़ी हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर, इनको आप हिंदी में बड़े प्यार से कहते हो गाइस क्या, अभाज्य संख्याएं। प्यार से हम इनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। हिंदी में वैसे नाम बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि उनसे हमें पूरी मीनिंग का पता चलता है। अभाज्य, भाज्य मतलब जो भाग होती हैं, जो विभाजित होती हैं, जो डिवाइड होती हैं। अ मतलब नहीं, जो विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी अब हम आपके हिसाब से प्रॉपर डेफिनेशन मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ी लिख लो, दोज नंबर्स, वे संख्याएं, दोज नंबर्स विच आर, विच विच आर ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विच आर ओनली डिविजिबल बाई, विच आर ओनली डिविजिबल बाई 1 and itself, 1 and itself, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वही आपका लाइन चलेगी, आर कॉल्ड प्राइम नंबर, दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाई 1 and itself, इस itself मतलब खुद, स्वयं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ डिविजिबल होती हैं किससे, 1 से और अपने आप से। यहाँ पे आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ी मैं इसको देख लेता हूँ, ये दिक्कत तो नहीं करेगा, सेकेंड। ठीक है, 1 and itself, ये चीज आपको समझ आ गई। एग्जाम्पल मैं देखता हूँ इसकी, अभी मैं एक और डेफिनेशन भी आपको लिखवाऊंगा, नीचे दिख रहा है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल मैं, अब ध्यान से देखना का, यहाँ पे समझना, मैंने आपको एग्जाम्पल बोला 1 2 3 4, अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1 की, ध्यान से समझ, अगर मैं 1 को बोल रहा हूँ, 1 किससे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय ओनली विच आर, अच्छा ये थोड़ी ऐसे लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, विच आर डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, तब ज्यादा मजा आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलता रहता है। विच आर डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, 1 किससे डिवाइड हो रहा है सर, 1 एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है।
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, परिभाषा के अनुसार चलो, वन जो वन से डिवाइड होना चाहिए, वन से डिवाइड हो रहा है। इटसेल्फ मतलब वो खुद से भी डिवाइड होना चाहिए, वो खुद से भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये है ये दोनों वन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा, ताकि आपको देखो इसमें थोड़ी आपको एफर्ट करना पड़ेगा, फिर जिंदगी भर के लिए प्राइम नंबर कंप्यूटर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। नंबर्स यहाँ पे लिख लेना, numbers which have numbers which have only two factors, numbers which have only two factors are known as prime number, are known as prime number। ये इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, are known as prime number। अब इसको समझो मैंने क्या बोला, यहाँ पे वो नंबर जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर होंगे। और फैक्टर क्या होता है गाइस, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बोला कि 12 का फैक्टर बताओ, कि 12 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है और 12 कर रहा है। ये 12 के फैक्टर हो गए। फैक्टर फिर बोल रहा हूँ, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। कंप्लीट डिवाइड मीन्स वहां पर रिमाइंडर आपका 0 आता है, ठीक है। ये फैक्टर हो गए। तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, वन की जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो तो वन फॉलो कर रहा है कि भाई वन वन से डिवाइड होना चाहिए, इटसेल्फ खुद से डिवाइड होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर मैं फैक्टर की बात करूं, दो फैक्टर होने चाहिए, और यहाँ पे कितने फैक्टर हैं तो दो फैक्टर, बट टेक्निकली ये एक ही नंबर तो है, फैक्टर तो एक ही हुआ ना। फैक्टर तो अगर मैंने आपके पास दो पेंसिल दे दी, आप क्या बोलोगे कि आपके पास पेंसिल है, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मेरे पास एक पेन है एक पेंसिल है, ठीक है। समझ आ रही है ना बात। ऐसे यहाँ पे ये दो पेंसिल है बट हैं तो दोनों पेंसिल ही, एक पेन होनी चाहिए थी एक पेंसिल होनी चाहिए थी, एक पेन होनी चाहिए थी एक पेंसिल होनी चाहिए थी, पेन पेंसिल। आई बात समझ में, चलो। इसलिए वन आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, इस चीज को गांठ बांध लेना, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे प्राइम नंबर होगा वो होगा आपका 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि सर 2 1 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, 1 2 जा 2, और खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, और ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। और नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, इसमें सिर्फ दो फैक्टर हैं जो कि इसे डिवाइड कर रहे हैं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। 2 हो गया। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा है। अब मैं बात करूं किसकी, 4 की। ध्यान से देखना, 4 को जरा बढ़िया तरीके से समझते हैं। 4 1 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। 4 से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। 1 से और अपने आप से हर कोई नंबर डिवाइड होता है, ये चीज भी आप समझ लेना। लेकिन गाइज अगर मैं बोलूं, आप बोलोगे कि सर ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, बट हमने क्या बोला, ओनली वन एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड होगा उसी को हम प्राइम नंबर कहेंगे। विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, आपका प्राइम नंबर। तो 4 में 3 फैक्टर होगी तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। अब आपको फंडा क्लियर हो चुका होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। फंडा क्लियर हो चुका है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 2 3, अब 4 के बाद क्या आएगा, 5 प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर होगा, वेरी गुड। 6 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है 6, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, जबकि ये सिर्फ किससे होना चाहिए था, 1 और खुद से होना चाहिए था, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। 7 प्राइम नंबर होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होता है प्राइम नंबर क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9। अब तुम यहाँ से सिंपल सिंपल समझो, फिलहाल के लिए ये एग्जाम्पल लिख दो, 17 19 23 29 31, इतना तो आपको लिखना ही है, ठीक है। बेसिक समझो, आप सीधे सीधे फंडा क्लियर करते हैं। जो नंबर किसी नंबर के टेबल में आते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अब ये जो नंबर लिखे मैंने, ये किसी नंबर के टेबल में आते हैं, अपने टेबल को छोड़ के आप देखोगे किसी की भी टेबल में नहीं आएंगे। तो जो नंबर किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और जो किसी के टेबल में आएंगे उन्हें हम आगे कहेंगे नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, शायद उसे आप भाज्य संख्याएं कहते हो, ठीक है। यहाँ संयुक्त संख्याएं कहते हो, भाज्य ही कहते होंगे, भाज्य संख्याएं, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको फंडा क्लियर हो चुका है तो वीडियो को लाइक तो कर दो, तब से लाइक नहीं करी आप लोगों ने, ठीक है। चलो इसमें नेक्स्ट जो आई थिंक
5th था, 6th था, 7th जो आएगा इसमें आपका क्या 4 5 6 ही था ना, 7 चलो देख लेना जो भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइम नंबर के बाद हम लोगों का आएगा यहाँ पे क्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब होता है जिन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, भाज्य संख्याएं जो विभाजित होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम सीधे लिख सकते हैं दोज नंबर्स वे संख्याएं, मार्कर थोड़ी इंक खत्म हो गई, दोज नंबर्स विच also divisible by, which also divisible by any number which also divisible by, अच्छा ऐसा लिखो which also divisible by at least one number, at least one number other than one and itself, those numbers which also divisible by at least one number other than one and itself। थोड़ा कंसंट्रेट करो, मैंने बोला वो नंबर जो वन और खुद के अलावा, वन और ये क्या लिखा है वन नंबर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, जो वन और खुद के अलावा एटलीस्ट कम से कम किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल लो, मैंने बोला 4, 4 आपका क्या है, 4 आपका क्या है, ध्यान से देखो 4 आपका क्या है, 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। अब ये वन और खुद के अलावा, वन और खुद के अलावा एटलीस्ट कम से कम एक नंबर और से डिवाइड हो रहा है 2 से, इसलिए 4 हमारा क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर हो जाता है। आपकी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं जो नंबर किसी दूसरे नंबर के टेबल में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। व्हाट्सएप टेबल तो हमने सिर्फ 10 20 तक ही पढ़ी रहती हैं, फिर तो दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम लिखेंगे जो डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसका स्मॉलेस्ट हो जाएगा 4, ठीक है। 4 के बाद 5 होगा, 5 क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर था इसलिए ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 6 फिर कंपोजिट नंबर होगा, देखो कैसे, 6 1 से डिवाइड होता है, ये सर 1 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। हमने बोला जो 1 और खुद के अलावा कम से कम किसी एक से भी हो रहा है, ये तो 2 से हो रहा है, सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है, इसलिए 6 भी आपका कंपोजिट नंबर है। अब इसकी आप एक दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो जैसा कि हमने वहां पे लिखा था, ठीक है, numbers which have more than 2 factors। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो ताली बजाओ और फोकस करो बोर्ड पे, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, शेयर तो किया करो अपने वो बदमाश दोस्तों के साथ, ठीक है। नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 फैक्टर होगी, तो 6 भी हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर। 7 कंपोजिट नंबर होगा, वेरी गुड, नहीं होगा क्योंकि 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट तो नहीं होने वाला। तो ये 8 हो गया। 8 के बाद 9 भी कंपोजिट नंबर है, ध्यान से गाइस, ध्यान से, 9 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 1 से भी हो रहा है, अपने आप से भी हो रहा है एंड 3 से भी होता है, 3 3 जा 9 डिवाइड हो रहा है, इसलिए 9 भी आपका कंपोजिट नंबर होगा। वो प्राइम नंबर नहीं था, वो अभाज्य संख्या नहीं थी, 9 वो आपकी भाज्य संख्या है। यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो चुकी है तो ताली तो बनती है, एक ताली तो बनती है गाइस, ताली तो बनती है एक, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक और आता है इसमें आपका लास्ट है, बस इसे खत्म कर रहा हूँ, लास्ट हो गया आपका को प्राइम नंबर, लास्ट है इसमें हमारा क्या को प्राइम नंबर। एक आ जाता है कभी कभार को प्राइम को हम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, मतलब ये न तो पूरी तरह से भाज्य है न पूरी तरह से अभाज्य है, लेकिन अभाज्य की तरह ये बिहेव करती है, इसलिए हम इसे को प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें हमेशा आपका क्या होगा, एक पेयर होगा, एक जोड़ा होगा नंबर का, कम से कम 2 नंबर यहाँ पे होंगे, तो मैं अब लिख लूंगा पेयर ऑफ नंबर्स, a pair of number which
डू नॉट हैव, विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करो, विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर, ऐसे दो, अब देखो मैंने पेयर लिखा है, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़े मतलब दो आते हैं, कम से कम ऐसे दो नंबर विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, जिनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फैक्टर मतलब जो डिवाइड करता है, कॉमन मतलब जो दोनों को कर रहा होगा। मैंने लिखा आपको यहाँ पे, मैंने एक लिखा यहाँ पे 2, एक लिखा मैंने यहाँ पे 3, एक पेयर हो गया, एक जोड़ा हो गया। अब यहाँ पे इस 2 को देखो, इस 2 के फैक्टर क्या है सर? 2 को तो एक 1 डिवाइड करता है और 2 को 2 डिवाइड करता है, ठीक है। अब एक 3 को देखो, 3 को 3 डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है। इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी ऐसा नंबर जो इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। आप बोलोगे हाँ सर है, कौन है? 1 है, ठीक है 1 है। बट 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, आपको पता है 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका को प्राइम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 की बात करूं, 2 आपका क्या है? 2 आपका क्या है? ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। भले दोनों 1 से हो रहे हैं, बट 1 से तो हर कोई हो रहा है। इसीलिए चलो एक मैं आपको यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। अगर जिसने एचसीएफ पढ़ा होगा उसके लिए क्लियर हो गया, बाकी आगे तुम्हें चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें लिख सकते हो आप टू नंबर्स हैविंग HCF 1, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। एक एग्जाम्पल तो हो गया हमारा 2 and 3, एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मैंने लिखा 3 and 4 लिखा, क्योंकि दोनों का HCF 1 है। अगर मैं बोलूँ 6 और 9, अब बताओ गाइस 6 और 9 को प्राइम होगा कि नहीं होगा? 6 और 9 को प्राइम होगा कि नहीं होगा? यस, वेरी गुड। 6 और 9 को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि सर 6 के फैक्टर देखो 1 2 3 6 और 9 के फैक्टर 1 3 9, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, ठीक है। इनका HCF 3 हो गया, जबकि HCF क्या होना चाहिए था? HCF 1 होना चाहिए था। इसलिए 6 और 9 हमारा को प्राइम नंबर नहीं होता है। अब तुम्हें यहाँ से एक चीज समझ आ रही होगी कि अच्छा सर यहाँ पे एक चीज होती है, कि सर यहाँ पे एक चीज होती है, कि सर यहाँ पे क्या चीज होती है? यहाँ पे साफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक चीज ये होती है कि यहाँ पे एक प्राइम नंबर होना चाहिए, बाकी एक कैसा भी नंबर हो। मैंने 9 प्राइम नंबर लिखा, इसके साथ एक 11, ये यहाँ पे तो दोनों ही प्राइम नंबर हो गए। मैंने 24 लिखा, एंड यहाँ पे मैंने एक आपका क्या लिख दिया? यहाँ पे मैंने एक आपका क्या लिख दिया? 23 लिख दिया। तो ये भी किसी से आपके डिवाइड नहीं होंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ आपको आ रहा होगा। कभी कभी आपको दो नंबर दिए जाते हैं, बोला जाता है कि ये को प्राइम है कि नहीं है। आपको क्या करना है? उन दोनों में कॉमन देखना है। बाकी आगे जब एक बार आप HCF सीख जाओगे, थोड़ी फैक्टराइजेशन सीख जाओगे, तब आपको ये चीज और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक ही बारी में तो सब चीज क्लियर नहीं हो सकती है ना। हाँ, अगर आपने थोड़ी अच्छे से मेहनत करी होगी, अच्छे से पढ़ाई करी होगी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को थोड़ी ये दिक्कत आ रही होगी, सर आपने HCF क्या बोल दिया, आपने कॉमन फैक्टर क्या बोल दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं पहले आपको यहाँ पे आपके टाइप ऑफ नंबर कंप्लीट हो गए। इनमें क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉलेस्ट इवेंट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट इवेंट नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड इस पे जो नेक्स्ट क्लास होगी, एक बारी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल भी करवा दूंगा और इनको एक बारी लिखवा भी दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्वेश्चन आता है कभी कभार कि ऐसा कौन सा नंबर है जो न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है। लिसन केयरफुली, द नंबर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो वो आपका 1 होता है। इस क्वेश्चन को नोट रखना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवाऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपसे, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल मस्त हो जाए, बिल्कुल जबरदस्त हो जाए, बिल्कुल खतरनाक तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट कर लेना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, बस आपको मेहनत करनी है, एक जुनून के साथ, एक बिल्कुल खतरनाक डेडिकेशन के साथ मेहनत करते जाओ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो, नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास लेना चाह रहे हो ऑनलाइन, वो भी आपको मिल जाएगी। बस मेहनत करते रहो, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।